हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वो भी हिंदी मीनिंग और हिंदी में व्याख्या, हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस पेज में मिलेंगे आपको 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, उसको मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट किसको बोलते हैं? वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान हो, हर जगह उपस्थित हो। इसको हिंदी में बोला जाता है सर्वव्यापी। इसमें सेकंड है फ्रेंड्स, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ। इसको बोला जाता है ओमनिस ओमनिसिएंट। क्या बोला जाता है? ओमनिसिएंट। तो चलिए इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट कौन होता है? वन हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, वेरी पावरफुल, ऑल पावरफुल। तो इसको कहा जाता है सर्वशक्तिमान को इंग्लिश में ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्टिमिस्ट। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। वन हु लुक्स एट ब्राइटर साइड, इसको क्या बोलते हैं? आशावादी व्यक्ति, ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है वन हु लुक्स एट डार्कर साइड। निराशावादी व्यक्ति को पेसिमिस्ट बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर है वर्ड 6 to 10। तो चलिए देखते हैं। एथिस्ट। अथिस्ट। अथिस्ट कौन होता है? वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक, उसको अथिस्ट बोला जाता है। और थिस्ट किसको कहा जाता है? उसका अपोजिट, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ईश्वर में, भगवान में विश्वास करने वाला आस्तिक। और अथिस्ट का अर्थ होता है नास्तिक। यह है वन हु लव्स मैनकाइंड। मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाला, परोपकारी, इसको बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानव जाति के कल्याण की सोचता है, उसके उपकार की के बारे में विचार करता है, इसको कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके बाद वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसका जस्ट अपोजिट है, इसको बोला जाता है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप का अर्थ होता है मानव द्वेषी, मानव जात से घृणा करने वाला। अब सबसे इसी में 10th नंबर देख लेते हैं, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट क्या होता है? महिलाओं से घृणा करने वाला, वन हु हेट्स वोमेन, नारी द्वेषी, नारी जाति से द्वेष करने वाला। तो चलिए हम बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें आपका कौन कौन से भाव मिलेंगे? प्रेम, भय और स्वभाव। जैसे बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल किसे कहा जाता है? वन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। बुक लवर भी इसको बोलते हैं। फियर ऑफ वाटर, इसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। जब किसी को रेबीज होता है, जब पागल कुत्ता या कोई जानवर काट लेता है, रेबीज नाम की बीमारी होती है, तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको पानी से डर लगने लगता है। तो यह है फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या है? बंद स्थान का भय, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। बंद कमरे में, बंद जगह में जब किसी को डर लगता है तो वह क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान का भय। अब इस वन हु लिव्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीने वाला, ये जस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह ही है। और इसका होता है अल्ट्रोइस्ट। अल्ट्रोइस्ट, अल्ट्रोइस्ट। इसके बाद आता है आपका वन हु इज सेल्फिश, जो स्वयं के बारे में सोचता है, जो सेल्फ के बारे में ही सोचता है, वह है इगोइस्ट। इगोइस्ट, अहंकारी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पर आपको मिलेंगे 16 to 20। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। यदि एक ही व्यक्ति कोई गवर्नमेंट चलाता है, शासन चलाता है, सरकार चलाता है, तो वह एक तंत्र, इसको ऑटोक्रेसी बोला जाता है। और डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, एक से अधिक लोगों का जब शासन होता है तो उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। इसको हिंदी में लोकतंत्र कहा जाता है। फिर है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही बोलते हैं इसको।
तो सरकारी जो नौकर होते हैं उनके द्वारा जब शासन चलाया जाता है इसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, जब अमीरों के द्वारा शासन चलाया जाता है तो उसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूटोक्रेसी। ओलिगैर्ची, ओलिगैर्ची क्या है? गवर्नमेंट बाय फ्यू, यदि सरकार कुछ ही लोगों के द्वारा चलाई जाए तो उसको ओलिगैर्ची कहा जाता है। ओलिगैर्ची का अर्थ होता है हिंदी में अल्पतंत्र। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें आपकी आदतें और व्यक्तित्व, हैबिट्स एंड पर्सनैलिटी शामिल हैं। जैसे टीटोटलर, टीटोटलर क्या है? वन हु एब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहल, जो शराब को त्याग देता है उसको कहा जाता है टीटोटलर। एक बिल्कुल नया वर्ड है, आपको जानना चाहिए। ग्लटन, ग्लटन वन हु इट्स टू मच, जो बहुत अधिक खाता हो, पेटू हो, उसको कहा जाता है ग्लटन। स्टोइक, स्टोइक इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, सुख और दुख सब में एक समान व्यवहार करने वाला क्या कहलाता है? स्टोइक। स्टोइक, इसको हिंदी में सहनशील कहा जाता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, वन हु डजंट एक्सप्रेस इजीली, जो अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते हैं उनको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। और ठीक उसका अपोजिट क्या है? एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, वन हु इज वेरी आउटगोइंग, जो आसानी से अपनी भावनाओं को उड़ेल देते हैं, बता देते हैं, हाजिर कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, उनको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पर आपको टाइम एंड क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्रेरी क्या होता है? लिविंग एट सेम टाइम, एक ही समय में जिन जीवित रहने वाले व्यक्तियों को या घटनाओं को कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। इसको हिंदी में समकालीन कहा जाता है, लिविंग एट सेम टाइम। अगला है आपका सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन क्या है? वन हु इज 100 years ओल्ड, 100 साल का व्यक्ति, शतायु व्यक्ति, 100 साल जीने वाले व्यक्ति को सेंटेनेरियन बोला जाता है। वन हु, वन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यदि बहुत अधिक अनुभव किसी के पास है तो उसको वेटरन बोला जाता है। आप न्यूज़ में सुनेंगे वेटरन एक्टर, वेटरन पॉलिटिशियन, इस तरीके से वेटरन साइंटिस्ट। तो बहुत अधिक अनुभव जिसके पास होता है उसको वेटरन कहा जाता है। नोविस, नोविस वन न्यू टू प्रोफेशन, ये वेटरन का जस्ट अपोजिट है। नौसिखिया, जिससे ज़्यादा अनुभव नहीं होता है, इसको नोविस कहा जाता है। फिर है अमेट्योर, अमेट्योर वन हु डज फॉर प्लीजर नॉट मनी, जो प्लीजर के लिए कोई काम करता है, शौक के लिए कोई काम करते हैं बिना वेतन के, तो उसको कहा जाता है अमेट्योर। अमेट्योर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विशेष लोग, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन क्या है? वन हु इज एट होम इन ऑल कंट्रीज, जो सभी देशों के लिए बने होते हैं, सभी देश में नागरिकता होती है, उसको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। वन हु इज एट होम इन ऑल कंट्रीज, जो सभी देशों की नागरिकता लिए रहते हैं उसको कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। फिर है चौविनिस्ट, वन विथ ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म, अंध देशभक्त या अंधभक्त को कहा जाता है चौविनिस्ट। अब मर्सिनरी, वन हु फाइट्स फॉर मनी, इसको स्वार्थी भी बोला जाता है, या भाड़े का सैनिक, पैसे के लिए लड़ने वाला, किराए का टट्टू जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। मर्सिनरी स्वार्थी, भाड़े का सैनिक, वन हु फाइट्स फॉर मनी, जो सुपारी लेने का काम करते हैं। वन हु वर्क्स फॉर फ्री, वॉलंटियर, जो फ्री में काम करते हैं बिना पैसे की इच्छा लिए, वो हैं वॉलंटियर। फिर आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत अधिक भाषाएं जानता हो उसको पॉलीगॉट कहा जाता है। पॉलीगॉट का अर्थ होता है बहुभाषी। तो जो बहुत भाषाएं जानते हैं उनको पॉलीगॉट कहा जाता है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। हत्या संबंधी शब्द, मर्डर। तो चलिए इसमें क्या है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, मनुष्य की हत्या करने वाला, इनको कहा जाता है होमिसाइड।
मानव हत्या। फिर सुइसाइड, सुइसाइड किलिंग ऑफ सेल्फ, स्वयं की हत्या करना सुइसाइड कहा जाता है। इसके बाद किलिंग ऑफ फादर, फादर की हत्या करने वाला, पिताजी की हत्या करने वाला पितृहत जो हंता होता है वह है पैट्रिसाइड। और मैट्रिसाइड ठीक उसी तरीके से है, किलिंग ऑफ मदर, मातृहत्या, मैट्रिसाइड। इन्फेंटिसाइड, शिशु की, छोटे बालकों की, नवजात शिशुओं की जो हत्या करते हैं तो उसको कहा जाता है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। राइटिंग से संबंधित कुछ यहाँ पर आपको वर्ड्स मिलेंगे। हैंड रिटन बुक, हैंड रिटन बुक को कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, और इसको हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। लाइफ स्टोरी बाय अदर्स, तो जब दूसरे लोग हमारी उसको लिखें, जीवन गाथा को लिखें, जीवनी को, तो है बायोग्राफी। दूसरे लोगों के द्वारा किसी के जीवन के बारे में लिखना, यह है बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी उसी से मिलता जुलता है, लाइफ स्टोरी रिटन बाय सेल्फ, वन सेल्फ। खुद के द्वारा खुद की जीवन गाथा को लिखना क्या है, आत्मकथा है, इसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म कॉपिंग अदर्स वर्क, लिटरेरी वर्क, तो साहित्यिक जो चोरी होती है किसी दूसरे की बुक के कुछ अंश को या पूरे अंश को चुरा के पब्लिश करना, दिस इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। अब इसमें आता है आपका वर्बस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, वर्बस, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, जितनी जरूरत हो उससे अधिक यूज करने वाला क्या कहलाता है, वर्बस, वर्बस। यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, जितनी जरूरत है उससे अधिक शब्द यूज करने वाला वर्बस कहलाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। विज्ञान और अध्ययन, साइंस एंड स्टडी, स्टडी ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स, स्टार्स का और प्लैनेट्स का स्टडी क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी, जिसको खगोल विज्ञान कहा जाता है। स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, भविष्य बताने की विद्या, ज्योतिष शास्त्र। स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स, इसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। और जो इनको बताते हैं उनको एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान कहा जाता है। आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशिएंट रिमेन्स, प्राचीन अवशेषों का जब अध्ययन करते हैं, पुरातत्ववेत्ता जिसको बोला जाता है, पुरातत्व विज्ञान, इसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। फिर इसी में है आपका पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का अध्ययन जब करते हैं, जीवाश्म विज्ञान, तो उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट पेज की ओर। 50 वर्ड्स अभी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वेडिंग, मैरिज एंड लाइफ, तो चलिए देखते हैं। सेलिब्रेट, वन हु रिमेन्स अनमैरिड, जो जीवन भर अविवाहित रहते हैं, ब्रह्मचारी, उनको बोला जाता है सेलिब्रेट। बाइगेमी, हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स, दो विवाह करने की जो प्रथा होती है इसको बाइगेमी कहा जाता है, द्विविवाह। पॉलीगेमी, पॉली का अर्थ क्या होता है, बहुत, हैविंग मेनी वाइफ्स, तो बहुत अधिक पत्नियां रखना, बहुत अधिक विवाह करना, ये पॉलीगेमी कहलाता है। अनमैरिड मैन, अनमैरिड मैन को बैचलर कहा जाता है। और अनमैरिड वुमेन को स्पिंस्टर कहा जाता है, स्पिंस्टर, कुंवारी, और बैचलर मीन्स कुंवारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये आता है आपका मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड है। क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, एक ऐसी दवाई जो हर रोग के लिए काम आए, इसको बोला जाता है हिंदी में रामबाण औषधि, और इंग्लिश में कहा जाता है पेनिसिया, पेनिसिया, यहाँ पर पेनिसिया। मेडिसिन अगेंस्ट पॉइजन, जहर को खत्म करने वाला जो विषनाशक होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट, एंटीडोट। और दिखावटी आभासी दवा, हार्मलेस मेडिसिन विथ नो इफेक्ट, जो बिल्कुल भी असर न करे, ऐसी दवा को प्लेसिबो बोला जाता है, प्लेसिबो।
अब आता है आपका इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद नहीं आने की अनिद्रा की बीमारी को क्या कहा जाता है? इंसोम्निया। इंसोम्निया, अनिद्रा। फिर है आपका एमनेसिया। एमनेसिया, याददाश्त खोना, स्मृति लोप, इसको लॉस ऑफ मेमोरी, इसको कहा जाता है एमनेसिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। 60 वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको जीता नहीं जा सके, जिसको कोई नहीं हरा सके। अजय, हिंदी में अजय, उसको बोलेंगे हम इनविंसिबल, जो फर्स्ट है आपको टॉप में दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको नहीं देखा जा सके, अदृश्य हो, वो इनविजिबल है। फिर है दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सके, यह है इनऑडिबल। इनऑडिबल। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, इलिजिबल। इलेजिबल। इलेजिबल। फिर है आपका दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सके, ये क्या है? इर्रेपेरेबल। इरिपेरेबल। इरिपेरेबल, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सके। तो चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बोलने की आदतें, हैबिट्स ऑफ टॉकिंग। टैसिटन, वन हु स्पीक्स लिटिल, जो बहुत कम बोलते हैं उनको कहा जाता है टैसिटन, अल्पभाषी। गैरुलस, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वन हु टॉक्स टू मच, बातूनी, इसको बोला जाता है गैरुलस। वन हु इज़ वेरी टॉकेटिव, जो बहुत अधिक बात कर, वाचाल हो, जिसको हिंदी में वाचाल, इसको बोला जाता है लकेसियस। लकेसियस। वन हु इज़ रिजर्व्ड, जो मितभाषी हो, जो एकदम कम बोलता हो, जितनी ज़रूरत हो उतनी बोलता हो, वो है रेटिसेंट। रेटिसेंट। वन हु इज़ फ्लुएंट स्पीकर, जो वाक्पटु हो, हर एक प्रश्न का जवाब बहुत वाक्पटुता के साथ दें, उनको इलोक्वेंट कहा जाता है। इलोक्वेंट स्पीकर, इलोक्वेंट। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। लीडरशिप एंड फॉलो, ये वन हु इज फर्स्ट डू समथिंग, जो सबसे पहले काम करने को तैयार हो, वो है पायोनियर, जो पथ प्रदर्शक हो। फिर है प्रिडिसेसर। प्रिडिसेसर क्या है? वन हु हेल्ड पोस्ट बिफोर, के पूर्व में जो भी अधिकारी हैं, प्रिडिसेसर, ये प्रिडिसेसर होता है। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं सक्सेसर, बाद में पद लेने वाला, उत्तराधिकारी, इसको बोला जाता है सक्सेसर। पर्सन लिविंग एट सेम टाइम, ये हमने देख लिया है, समकालीन, कंटेम्प्ररी, जो एक ही समय में एक साथ एक ही काल में जीवित रहते हैं, उनको कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। वन हु वर्क्स इन सेम ऑफिस, जो एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, वो होते हैं कलीग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। वन ऑफ इट्स काइंड, जो केवल एक ही टाइप का हो, अद्वितीय हो, अनमोल हो, उसको यूनिक कहा जाता है। फिर है बिलोंगिंग टू ऑल, जो सब जगह पाए, सब के लिए समान हो, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल। विदाउट नेम, यदि किसी का नाम नहीं हो, गुमनाम हो, तो उसको कहेंगे अनोनिमस। अनोनिमस। फॉल्स नेम यूज्ड बाय ऑथर, लेखकों के द्वारा एक दूसरा नाम सेलेक्ट किया जाता है जो उनके लिटरेचर में चलता है, इसको स्यूडोनिम कहा जाता है। स्यूडोनिम। बहुत सारे राइटर्स हैं जो स्यूडोनिम करके अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी, पोस्ट विदाउट पे, बिना वेतन के, बिना सैलरी के, बिना तनख्वाह के जो पद होता है उसको बोला जाता है ऑनरेरी, और जो काम करते हैं उसको ऑनरेरियम कहा जाता है, उस प्रक्रिया को। चलिए बढ़ते हैं प्रवास और निवास, हैबिटेंट। चलिए, वन हु लिव्स कंट्री, जो अपने देश को छोड़ दे, उसको उसको कहा जाता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट। वन हु कम्स टू सेटल, और जो दूसरे देश से अपने यहाँ आए, उसको इमिग्रेंट कहा जाता है। तो ये बेसिक सा अंतर है दोनों में।
वन हु वंडर्स, घुमक्कड़, खाना बदोश, नोमैड, नोमैड, ट्रेवल्स प्लेस टू प्लेस, इटिनेरेंट, भ्रमणशील, घूमने वाला, इसको कहा जाता है इटिनेरेंट, जगह जगह घूमने वाला। फिर वन हु फ्लीज फॉर सेफ्टी, जो अपनी सुरक्षा के लिए अपने देश का त्याग कर दे और दूसरे जगह शरण ले ले, उसको रिफ्यूजी कहा जाता है, रिफ्यूजी, शरणार्थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट रूल्स एंड एक्सपीरियंस आएंगे। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर हमको शासन का अभाव दिखे तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अनार्की, अनार्की, अराजकता, अव्यवस्था। गवर्नमेंट बाय किंग, यदि राजा के द्वारा शासन है, राजतंत्र है, तो मोनार्की। राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन का अधिकार, इसको ऑटोनॉमी कहा जाता है। डिसीजन बाय ऑल, अनएनिमस, सर्वसम्मति से जब कोई निर्णय लिया जाता है, डिसीजन बाय ऑल, तो उसको अनएनिमस कहा जाता है। डिसीज स्प्रेडिंग वाइडली, जो रोग बहुत तेजी से फैले, महामारी जिसका हिंदी में बोलते हैं जिसको, यह है एपिडेमिक। अभी जो कोविड आया था आपका, वो भी क्या था, एपिडेमिक, कोरोना वायरस। चलिए ये है आपका लास्ट पेज। एम्बिगुअस, डबल मीनिंग, दो अर्थी वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस। इसी में आपका है 92, लाइट कैन पास, जब हम एक दूसरे से एक पार से उस पार देख सकें, वो है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। नोटोरियस, फेमस फॉर बैड डीड्स, कुख्यात, बदनाम, अपने खराब कामों के लिए जाना जाने वाला, नोटोरियस। फिर है नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत अधिक भाषाएं जानते हैं उनको लिंग्विस्ट कहा जाता है, जो भाषा का ज्ञाता हो। जो अधिक भाषाएं जानता है उसको पॉलीगॉट कहा जाता है, जो भाषा को बहुत अच्छे तरीके से जानता है उसको लिंग्विस्ट कहा जाता है। चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, अनाथ, जिस बच्चे के माता पिता या कोई पालक ना हो, वो ऑर्फन कहलाते हैं। फिर आता है आपका विडो, वुमेन हुज हस्बैंड डाइड, विधवा स्त्री को विडो कहा जाता है। फिर है विडोवर, मैन हुज वाइफ डेड, ऐसे व्यक्ति जिनकी वाइफ नहीं हो, जिनको विधुर कहा जाता है, इनको इंग्लिश में विडोवर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका अनेबल टू पे डेब्ट्स, दिवालिया, जो बैंक या ऋण को या किसी की उधारी को चुकता करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको बैंकरप्ट या दिवालिया कहा जाता है। फिर है आपका इसमें आइकोनोक्लास्ट, परंपरा विरोधी, ये ट्रेडिशन विरोधी, जो हमारी परंपराओं का विरोध करते हैं उनको आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। इसी में आपका सबसे लास्ट है इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, इसका मीनिंग होता है कैन नॉट बी डिस्पेंसेड, डिस्पेंस्ड, अपरिहार्य। जब कोई मीटिंग अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो जाती है, उसको इंडिस्पेंसेबल कहा जाता है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू सो मच। जय हिंद।